जय श्री कृष्ण। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माघ पूर्णमासी के 5 उपाय बताने वाला हूँ। इन 5 उपायों को करने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो धन की हो, पुत्र की हो, घर में सुख और समृद्धि से संबंधित हो, कोई भी इच्छा हो, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस बार माघ पूर्णमासी पर रवि पुष्य योग बन रहा है। किस प्रकार से आपको पूजन करना विस्तार से मैं बताने वाला हूं। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो उनको क्या करना है, पहले अनसब्सक्राइब करना है। यानी आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको अनसब्सक्राइब करना है, फिर दोबारा से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन दबा देना है, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। सबसे पहला उपाय, इस दिन आपको क्या करना है, सुबह स्नान करते समय, क्योंकि माघ पूर्णमासी पर स्नान का बड़ा महत्व है। स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल के स्नान करना है। और अगर आप संगम में स्नान करते हैं तो उसकी तो महिमा ही निराली है। आप हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं या प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, वो तो महिमा ही निराली है। आप चाहे वृंदावन में जमुना जी का स्नान कर रहे हैं तब भी बहुत तगड़ा महत्व है, और घर पर कर रहे हैं तो जल में गंगा जल जरूर मिलाएं। दूसरा है भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा। भगवान कृष्ण का पूजन करना है। सत्यनारायण भगवान की इस दिन पूजा की जाती है, बड़ा महत्व होता है। तो भगवान कृष्ण का पूजन करना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः। भगवान कृष्ण का पूजन करेंगे। भगवान को आप चंदन का टीका लगाएंगे, भगवान के सामने खीर का प्रसाद समर्पित करेंगे और केले का फल समर्पित करेंगे। अगर आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और अपनी इच्छा बोलते हैं और भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद खाते हैं तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। साथ ही घर में सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें, और इस दिन हवन भी कर सकते हैं। आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी के सामने 11 पीली कौड़ी हल्दी लगा करके 2 हल्दी की गांठ के साथ में जरूर रखें। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी पूर्णमासी है। अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उसके बाद में आप भगवान शिव का अभिषेक करें। तीसरा है भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन गंगा जल से अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, 11 आग के पुष्प आप फूलवाले से जाकर के आग के पुष्प ले आएं और 11 आग के पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं। 11 बेलपत्र के साथ साथ में 11 आग के पुष्प अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। पितृ भी प्रसन्न होंगे और देव भी प्रसन्न होंगे। साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। 11 आग के पुष्प और 11 आप बेलपत्र या 11 कोई भी पुष्प आप चढ़ाएं। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, खीर का प्रसाद समर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगला है पीपल वृक्ष की पूजा। पूर्णमासी के दिन और अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व है। पूर्णमासी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करनी चाहिए। इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी आपके मन में कामना है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, धन आएगा, खुशियां जीवन में आएंगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। महादुर्लभ योग। उसके बाद में घर में कुछ बातों का ध्यान रखना है। घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाता है तो आपको उसका अपमान नहीं करना है। साथ ही जो दंपति हैं संतान की वजह से परेशान हैं तो उनको सत्यनारायण भगवान के सामने संकल्प करना है, भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद खाना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही गौ माता का पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। गौ माता की पूजा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखें, विशेष रूप से उपाय करें। जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि बड़ी पूर्णमासी है। अगर आप इस दिन उपाय करते हैं तो लाभ मिलेगा। रवि पुष्य योग भी है इस बार। अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। सभी राशि वाले
सभी ये उपाय करें। साथ ही दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। आप अन्न दान करें, फल दान करें, वस्त्र दान करें, जो भी आपकी सामर्थ्य है उतना दान करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, आ रही सारी बाधाएं, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। और 32 पूर्णमासी अगर नियम से उपाय करते हैं तो लड़के का सुख प्राप्त हो जाएगा। पहले 2-3 पूर्णमासी आप करोगे, जैसे व्रत रखना चाहे तो व्रत रखो या फिर सादा कथा करो, तो आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई संकेत मिल जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। बड़ा महत्व है इसका। साथ ही गाय का दूध, गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करें और गाय के दूध से भगवान को भोग लगाएं। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से भगवान का भोग लगाया जाता है और वह फल के साथ में आप जरूर खाएं। पंचामृत पिएं, फल खाएं, खीर का प्रसाद खाएं। पहले आपने देखा होगा, पहले ऋषि मुनि खीर का आहुति देते थे और राष्ट्र यज्ञ होता था या पुत्रेष्ट यज्ञ होता था तो अग्निदेव खीर का प्रसाद देते थे। तो बड़ा महत्व है इसका, इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही घर के मेन दरवाजे पर दीपक जरूर जलाएं और अपने घर के बुजुर्गों के लिए खाना जरूर दें। ब्राह्मण के लिए आप कुछ ना कुछ दे करके आए, इससे आपको लाभ मिलेगा। निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको जरूर जानकारी प्राप्त होगी उपाय के साथ में। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं। तो आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका निवारण भी होगा, घर में भरपूर धन भी आएगा और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि पूर्णमासी का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है। काशी में अगर आप जाओगे तो पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत होती है वहाँ पर, तो बहुत बड़ा महत्व है इसका। तो इस बार योग अच्छे बन रहे हैं, आप ये उपाय करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। हवन आप जरूर करें, जो मंत्र आप पे आते हैं उन मंत्रों को बोल करके आप हवन करें, आपकी समस्याओं का निवारण होगा। मैं उपाय इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई बार कुंडली में दोष बन जाते हैं और उन दोषों के कारण हमारे कार्यों में अड़चने आती है, रुकावटें आती हैं। घर में कई बार कलेश होता है, कोई ना कोई बीमार रहता है, लड़के का सुख प्राप्त नहीं हो पाता, धन नहीं आ पाता, धन आता है तो वो किसी न किसी कार्य में चला जाता है। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।